दोस्तों मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम शकील है। हाय शकील। आज ईश्वर की असीम कृपा है और मेरे अल्कोहलिक एनोनिमस के भाइयों का साथ है, इसलिए आज के दिन मैं शराब के पहले रहीले गुट से दूर हूँ। दोस्तों मेरा पायनियर समूह के तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ तो उन्होंने आज मुझे अपने अनुभव रखने का मौका दिया, और ये विषय भी मेरे अनुभव से काफी मिलता जुलता है। हमारे शुरुआती जीवन में आने वाली तकलीफें और उससे निकलने के क्या उपाय अल्कोहलिक एनोनिमस बताती है। दोस्तों मेरा 20-22 साल का कभी शराबी जीवन रहा। अभी का अनुभव में जो आया वैसे ही मेरा भी शराबी जीवन था ए में आने के पहले। अभी एक भाई ने बोला भी वो बेंच अल्कोहलिक के बारे में। मेरा भी पीने का पैटर्न कुछ ऐसा ही था। मैं पीता था 10 दिन 15 दिन महीना भर, और उसके बाद सीधे दवाखाने में एडमिट होता था, और उसके बाद 3 महीने 6 महीने के लिए बंद कर देता था। एक बार मैंने 3 साल भी शराब बंद रखा था, तो कहीं ऐसा महसूस नहीं होता कि शराब मेरे जीवन में प्रॉब्लम बन गई है। लेकिन तकलीफ हो रही थी, कई जगह शराब छोड़ने की कोशिश मैं खुद भी कर रहा था, मेरे परिवार वाले भी कर रहे थे। 6 महीने मैंने साइकेट्रिक की ट्रीटमेंट भी लिया, कई आवा बावा की तरफ जहाँ पे भी मालूम पड़ता था वहां मैं जाता था। उसके पीछे का कारण ये था कि मैं मेरे परिवार वालों को ये बताना नहीं चाहता था कि मैं कोशिश नहीं कर रहा। उसके पीछे मेरी सोच यही रहती थी कि देखो मैं तो जा रहा हूँ, अब वहां जाने के बाद मैं ठीक नहीं हो रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ। आखिरी में एक मरने की अवस्था हो गई थी, और 32-33 साल की उम्र में ये सोच लिया था कि भाई अब अपन मरने वाले हैं। तो एक ईश्वर की असीम कृपा से अल्कोहलिक एनोनिमस का मेरे को मैसेज मिला था करीब मार्च में 2010 में। मैं पहली बार अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था। मेरे को डॉक्टर ने मैसेज दिया था, और जब पहली बार मैं आया था तो नया ड्रेस पहन के आया था, गाड़ी वाड़ी मोबाइल लेके। मेरे घर से वो ग्रुप करीब करीब 2 किलोमीटर के अंतर पे था, 2-2.5 किलोमीटर से। और आते समय मैं अपनी मिसेस को अल्कोहलिक एनोनिमस में क्या होता है ये बताते हुए लेके आया था। वहाँ मीटिंग होती है, वो लोग शेयरिंग करते, वो ऐसा बताते, वो वैसा बताते, जो कुछ भी मेरे को इंटरनेट या इधर इधर उधर से एक ही जानकारी मिली थी। मीन्स इसके पीछे का कारण कि मैं कितना होशियार हूँ, मैं कितना समझदार हूँ। ए में आने के पहले ही ए में क्या होता है मैं मेरी मिसेस को समझाते हुए ला रहा था। और वहां आने के बाद मैं अंदर ही अंदर ये सोच रहा था कि ये लोग कोई तो भी मेरे से पूछे कि मैं शराब कौन सी पीता हूँ, कहाँ पीता हूँ, क्या मेरा पैटर्न है, क्या मेरा नुकसान हुआ है, ताकि मैं उनको वो कारण बता सकूं कि मेरा वैसा नहीं है। मेरा एक दोस्तों उदाहरण है, मेरी मिसेस को हमारे नागपुर में एक मेडिकल है, वहाँ पे किसी ने बताया था कि एक वार्ड नंबर 722 वगैरह है, वहाँ पे साइकेट्रिक वार्ड, वहाँ पे ये शराब छोड़ने की वो होती है। मेरी मिसेस मेरे को वहाँ पे लेके गई थी, और वहाँ जाने के बाद वो डॉक्टर ने मेरे को पूछा था तू कितनी शराब पीता है। मैंने बोला था साहब 2-4 महीने में एक आध बार पीता हूँ बोला। अबे बोले ये तो तेरे से ज्यादा शराब तो मैं पी लेता हूँ बोले। बोला साहब ये मेरे को नहीं, मेरी मिसेस साथ में आई है, उसको बताओ कि मेरे को शराब का प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं वो मानने के बाद तैयार ही नहीं था। 2-3 महीने में एक बार पीता था, लेकिन वो 15 दिन महीना भर मैं सिर्फ 24 घंटे शराब ही पीते रहता था, ये बताने को तैयार नहीं था मैं। और वही चीज लेके मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया। ए में वो अपनापन, वो प्यार कहीं तो भी मिला। और दूसरा एक कारण था कि मेरी मिसेस का प्रेशर, मेरे ऊपर जो कर्जा हो गया था, मेरी नौकरी जाने वाली थी, और मेरे को फाइनेंशियल मदद मेरी मिसेस करने वाली थी, तो इससे मेरी मिसेस को दिखाने के लिए मैं एक ही मीटिंग में आना चालू हुआ। यहाँ पे अपनापन मिला, वो प्यार मिला, कहीं तो भी मेरे को भी अच्छा लग रहा था, और मैं वो जुड़ने लगा। दिन में 2-2 मीटिंगें करना, फेलोशिप में रहना। 3 महीने के बाद मेरे को एक ग्रुप में डिसीज शेयर करने का मौका मिला, और मैंने वो शेयर किया। बाहर आने के बाद मेरे साथ पहले आए हुए जो सदस्य थे उन लोगों ने मेरी तारीफ की है कि शकील तूने बीमारी बहुत अच्छे से शेयर किया। उस दिन मेरे मन को ये लगा कि यार शायद मैं बहुत अच्छा शेयरर बन गया हूँ। मेरे को बीमारी समझ गई है,
अब मैं बहुत अच्छे से बीमारी लोगों को बता सकता हूँ। और उसके बाद वो विचार ने कहीं तो भी जो मैं बीमारी सुनता था, वो सुनना मेरा बंद हो गया। मेरे को ऐसा लगने लगा कि अब तो मैं ही बहुत अच्छे से बीमारी समझ सकता हूँ, मैं ही समझा सकता हूँ। अब इसके अनुभव से, उसके अनुभव से किताबें पढ़ के मैं वो चीज़ें शेयर करने लगा। कुछ अपने अनुभव, कुछ जो अनुभव मेरे नहीं है, वो भी बता-बता के वो चालू करना। मीन्स कहीं तो भी मेरी वो होशियारी वो जो चालू हो गई थी, जिसके कारण मेरे जीवन में शराब आई थी, वही ए में आने के बाद भी वो, जो हमारा आज का विषय है, अर्ली रिकवरी में आने वाली मेरी प्रॉब्लम। 3 महीने ए में आते रहने के कारण शराब नहीं पी रहा था, थोड़ा-सा पैसा बचने लगा था, परिवार वालों को भरोसा होने लगा था कि अब ये कहीं तो भी जा रहा है, अब थोड़ा-सा ठीक हो गया, 3 महीने में ड्यूटी बराबर करने लगा था। मेरे को लगा यार अब तो सब कुछ बराबर हो गया है, यही तो चाहिए अपने को और क्या है? और मैं वो चीज़ों को और सुधारने में लग गया, क्योंकि मेरे अंदर एक ये विचार था कि जिन लोगों ने शराबी दिनों में मेरे को तकलीफ़ें दी है, मेरे को 10-10, 20-20 रुपए के लिए तकलीफ देते थे, मेरे रिश्तेदार भगा देते थे। अब मैं उनको दिखाऊँगा कि देखो 3 महीने, 6 महीने हो गए शकील ने दारू नहीं पिया, अब शकील में कितना बड़ा बदल आ गया है। वो लोगों को दिखाने के पीछे मैं लग गया। 6 महीने के बाद मेरी मिसेज़ के पीछे लग के मैंने उसके नाम पे लोन उठाया और मैंने अपना लोन पेड कर दिया। सिर्फ़ मैंने वो लोन जो मेरे ऊपर था, वो मेरे जगह अपनी मिसेज़ के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया। मेरे को उस समय मेरे जो स्पॉन्सर थे और ए के फेलोशिप के लोग थे, उन लोगों ने बोले भी कि शकील ऐसा मत कर, जो चल रहा है जैसे वैसा ही चलने दे, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं हुआ। मेरे को ऐसा लगता था कि इनको मेरे बारे में नहीं मालूम है, मैं थोड़ा-सा अलग हूँ। दोनों मियाँ-बीवी ड्यूटी करते हैं, एक ही लड़का है, मैं सब चीज़ें हैंडल कर लूँगा। और 6 महीने के बाद फिर वही मीटिंग में आके बताना कि अब ऊपर वाले के सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बराबर है, मेरा कर्जा खत्म हो गया, परिवार से सुखी हूँ। कहीं तो भी वो दिखावे की ज़िंदगी मेरी चल रही थी। ए में क्या बोला जाता है, बीमारी क्या है, रिकवरी प्रोग्राम क्या है, वो चीज़ों से मेरे को लेना-देना नहीं था। मेरी सोच यही रहती थी कि मैं थोड़ा-सा अलग हूँ। परिणाम यही हुआ कि 11 महीने के बाद एक छोटी-सी बात पे मेरी मिसेज़ का झगड़ा हुआ। उसने जो कर्ज़ा लेके दी थी, उसके बारे में बोली। मेरा कहीं तो भी अहंकार को ठेस पहुँची और मैंने जाके शराब पी लिया। ये चीज़ें मेरे साथ बार-बार होती रही। 11 महीने के बाद, 18 महीने के बाद, 1 साल के बाद। ऐसा क्यों हो रहा था मैं कहीं तो भी मानने के लिए तैयार नहीं था। क्योंकि मेरी जो सोच बैठी हुई थी कि मेरी तुम शराब बंद हो गई ना, अब मैं लोगों को दिखाता हूँ। अब मैं फिर से कुछ तो भी अलग करके दिखाऊँगा। मैं बाकी से अलग हूँ, आई एम डिफरेंट की भूमिका, कहीं तो भी वो चीज़ें मानने के लिए तैयार नहीं थी और उसके लिए जो मैंने 3 साल ए में आने के पहले शराब बंद रखा था, वो चीज़ का छुपा हुआ घमंड मेरे साथ काम कर रहा था। मेरे से जुड़े हुए लोग भी जो मेरे को जानते थे, वो मेरे बारे में यही बोलते थे कि यार 4-6 महीने में 1 आध बार पी के धिंगाना करता है, बाकी तो इसका सब कुछ बराबर है। मैं ए में आने के बाद वो तुलना करते रहता था, मेरी मिसेज़ छोड़ के नहीं गई, मेरी नौकरी नहीं गई है, मेरे परिवार का सपोर्ट है। पीता हूँ तब लोग मेरे को साइड कर देते, लेकिन अगर मैंने 1 हफ्ता भी शराब बंद कर दिया तो सब मेरे से मेल-मिलाप हो जाते। मेरे परिवार की सिचुएशन भी ऐसी थी कि घर का बड़ा था, पिताजी नहीं थे, छोटे भाई-बहन भी मेरे पे डिपेंड थे, तो वो लोग मेरे को अलग नहीं रख पाते थे और उस चीज़ों का मैं फ़ायदा उठाने को देखते रहता था। ए में आने के बाद सबसे पहला ये पैसे के पीछे भागना, मेरा ए में आने के बाद कहीं तो भी फेलोशिप में रहने के कारण शराब तो रुक जाती थी, लेकिन मेरे यही उल्टे-सीधे धंधे चालू हो जाते थे। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब पे हूँ, वो जॉब करते-करते मन में विचार आया कि अब अपन धंधा भी करेंगे। मैं एक धंधे के पीछे लग गया और वहाँ पे उसकी वो प्लानिंग करना चालू 18-18, 20-20 घंटे में काम करता था। वो चीज़ की ट्रेनिंग भी ले रहा था, ड्यूटी भी कर रहा था, उस चक्कर में धीरे-धीरे मीटिंग से दूर होना चालू हो गया। और जब भी मेरे फेलोशिप के लोग मिलते थे, जो मेरे को समझाने की कोशिश करते थे कि यार तू मीटिंग में आया कर, मिला कर, रहा कर, उनको मैं यही बताते रहता था कि नहीं अभी तुम देखो, अब शराब बंद करके मेरे को कुछ तो भी बड़ा करना है। और वो चक्कर में मैं पैसे के पीछे भागना चालू किया। मेरी अपनी पूरी प्लानिंग होगी, एक दुकान लूँगा, वहाँ पे शोरूम डालूँगा, वहाँ पे मेरे ससुराल वाले पैसे दे देंगे, मेरे कंपनी से मैं रिज़ाइन दे दूँगा तो पैसे मिल जाएँगे।
और सारी प्लानिंग करके सारों को मैंने पूरे सब जगह बता दिया कि अब मैं शोरूम डाल रहा हूँ। एंड टाइम पे जब मेरे को मालूम पड़ा कि मैं जो कुछ भी कर रहा था वो एक केवल कल्पना मेरी चल रही थी। मेरे ससुराल वाले मेरे को पैसे देने वाले नहीं थे। उनको मालूम है कि ये बेवड़ा है, ये दारू पी के उड़ाने वाला है। मेरे कंपनी में अगर नौकरी चली गई तो मैं क्या करूंगा? इस कारण मेरे को कंपनी के यूनियन लीडर से जो मैंने बात किया था उसने भी बोला कि तू कर, जब होगा तब देखेंगे। ये सब कुछ करने के बाद मेरे को मालूम पड़ा कि मेरा तो वास्तविकता में कुछ है ही नहीं। और फिर वो मन में एक डर आने लगा कि साला मैंने इतने सारे लोगों को बता के रखा हूँ कि मैं धंधा कर रहा, दुकान डाल रहा, ये कर रहा, फिर लोगों का सामना कैसे करूंगा? और वो लोगों के सामने के डर के कारण मेरे को फिर से शराब पीनी पड़ी। मैंने अपने कैरेक्टर में क्या फर्क आ रहा है, क्यों मेरे साथ हो रहा है, वो कभी मैंने ढूंढने की कोशिश नहीं की। हमारे नागपुर के एक ओल्ड टाइमर है, उन्होंने उनसे मैंने एक बार पूछा भी था। वो बोले, शकील, दारू पीने के 15 दिन पहले क्या हुआ वो मेरे पास लिख के लेके आ। मैं उनके पास लिखा नहीं, क्योंकि मेरे को लगता था कि यार ये लिखा पढ़ी करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन एक दिन जब मैंने अकेले में बैठ के वो चीज सोचना चालू किया, मैं हमेशा ये चीज पकड़ के चलता था कि जिस दिन दारू पिया उस दिन क्या हुआ। उन्होंने मेरे को एक अलग बात बोले थे कि दारू पीने के 15 दिन पहले क्या हुआ था वो चीज लेके के आ। और जब मैंने वो चीज देखा तो मैंने देखा, मैं दारू बंद होने के बाद जैसे ही परिस्थिति थोड़ी ठीक होती थी, मैं पुराने लोगों में फिर से वो चीजों में इन्वॉल्व होना चालू हो जाता था। और कहीं तो भी वो चीजें मैं साथ में लेके आता था और बहाना बना के फिर मेरे जीवन में दोबारा शराब आती थी। पैसे के पीछे भागना, अपनी प्रतिष्ठा, मैं कितना बड़ा बन गया, मैंने दारू छोड़ दिया तो दुनिया में सबसे अलग काम कर दिया, अब लोगों ने मेरी सुनना चाहिए, अब लोगों ने मेरे को पूछना चाहिए। कहीं तो भी वो चीजें मेरे मन में चलती रहती थी। जहां भी मेरे वो अहंकार को ठेस पहुंचती थी, मेरे मन लायक चीजें नहीं होती थी, मेरे से सहन नहीं होता था। और हर बार की तरह वो चीजों को संभालने के लिए मेरे को शराब ही पीनी पड़ती थी। दोस्तों, एक और मेरा जो अर्ली रिकवरी में शुरुआती दिनों में प्रॉब्लम आते हैं, बार बार मेरे साथ ये अंदर बाहर चल रहा था। एक बार मैं फिर से ए में आया, फेलोशिप में रहने लगा। करीब 8 महीने मैं शराब से दूर था। मेरी एक पुरानी गर्लफ्रेंड का मेरे को मैसेज मिला, उसके साथ मेरी फोन पे बातचीत चालू हुई। और वो बातचीत इतनी बढ़ते चली गई कि कहीं तो भी मैं अपने घर वालों को अवॉइड करके अपने घर पे छत पे जाके 2-2 घंटे उससे बात करने लगा। मेरे परिवार को ये सब चीजें दिख रही थी कि कुछ तो भी अलग हो रहा है, लेकिन वो इसलिए नहीं बोल पा रहे थे कि उनको मालूम था अगर इसको कुछ बोले तो ये जाके दारू पी लेगा। और मैं वो चीज का फायदा उठाने को देख रहा था। इस मेरे कैरेक्टर के कारण मैं अपना दारू बंद करने के बाद भी मेरे पूरे परिवार को चिंता में डाल के रख दिया था। मेरी मिसेस, मेरे बच्चे की उस समय की मानसिकता मेरे को समझ रही थी कि वो लोग कहीं तो भी डरे हुए चल रहे हैं। और एक दिन मेरे को मिलने का मौका मिला और मैं करीब नागपुर से 750 किलोमीटर दूर सिर्फ 4 घंटे के लिए जाके आया। आज वो चीज सोचता हूँ कि शायद मेरे को 100 किलोमीटर दूर किसी ने दारू के लिए बुलाया रहता तो नहीं, मैं नहीं गया रहता। लेकिन वो लड़की से मिलने के लिए मैं 750 किलोमीटर दूर तक चला गया। वो चीजें कि मैं कहाँ पे किस तरह भावनाएं किस में बह जा रहा हूँ। मेरे घर में मेरी मिसेस है, मेरा बच्चा है, लेकिन मैं वो चीजों के ऊपर उससे शादी कर लूंगा, उससे अलग घर बसाऊंगा, उसको यहाँ पे रख लूंगा और वो सारी प्लानिंग कर रहा हूँ। और मेरे को ऐसा लगता था कि जब वो चीज आने के बाद जब वास्तविकता मेरे घर में मालूम पड़ी, मेरी मिसेस ने जब वो चीजों को लेके थोड़ा सा धिंगाना करी तो मेरे को फिर से जाके दारू पीना पड़ी। बार बार ये चीजें, वो चीज मेरे को शेयर करने में भी किसी से डर लग रहा था। हमारे आज के चेयरमैन है विजय भाई, एक दिन वही चीज को लेकर मैंने उनसे शेयर भी किया था। तो कहीं तो भी मेरी क्या कमजोरियां है, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, मेरे को ये बताने में शर्म आती है कि मेरे जब पहली बार मैं 11 महीने के बाद शराब पीने के लिए घर से निकला था गुस्से में, घर से निकले बराबर मेरे को एक ए मेंबर मिला था और उसने हाय हेलो किया, कैसा है क्या है, वो सब बातचीत किया। मेरे मन में ये चीज चल रहा था कि मैं शराब पीने जा रहा हूँ, अगर मैं इस मेंबर को बता दूंगा तो वो मेरे ऊपर हंसेगा। वो क्या सोचेगा कि अबे 11 महीने हो गए, अब एक ही मीटिंग में आ रहा, सब कुछ बराबर चल रहा तेरा, अभी अचानक कहाँ से भी दारू पीने चले जा रहा।
वो मेरे ऊपर हंसेगा करके इसलिए मेरे को बताने में अपनी शर्म आई। मीन्स मैं अपने आप को कितना बढ़ा के रख दिया था। मैंने अपने कैरेक्टर को वो चीज को बता के रख दिया था। मैं अपने आप को बहुत परफेक्शनिस्ट समझता था। मेरा हर काम, मेरा बातचीत का, मेरा रहन सहन, मैं बहुत सिस्टम से चलता था। तो मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे अंदर तो कोई गलतियां है ही नहीं, मेरी तो कोई कमजोरियां है ही नहीं, सिर्फ वो परिस्थिति के कारण मेरे साथ हो रहा है। ये में आने के बाद जब बार बार जीवन में शराब आ रही थी तो मेरे को फिर से एक साइकेट्रिक की तरफ ट्रीटमेंट में जाने के लिए गया मैं। हमारे नागपुर के एक फेमस साइकेट्रिक है अविनाश जोशी करके, उनके पास में गया था। उन्होंने जब मेरे को पूछे, मैंने उनको बताया कि साहब मैं एक ही मीटिंग भी कर रहा लेकिन बार बार मेरे जीवन में शराब वापस आ रही है। तो उन्होंने पूछे थे मेरे को कि तू शराब क्यों पीता है। मतलब मेरे को गुस्सा बहुत आता है इसलिए मैं शराब पीता। बोले गुस्सा क्यों आता है। मतलब घर में छोटी छोटी बातों पे मैंने कोई सामान कहीं रख दिया, घर वाले कहीं और रख देते, जब मैं पूछता हूँ तो हर चीज अलग अलग रहती, वो अपने हिसाब से करते, मैं उनको बोलता ऐसा नहीं वैसा करो। उसने मेरी सारी वो हिस्ट्री सुन लिया और मेरे को कुछ दवाई लिख के दिया और बोले ठीक है जा, बोले ये दवाइयाँ भी लेना और एक ही मीटिंग भी करना। मैं बाहर आने के बाद हमारे नागपुर के एक मेंबर है सुशील भाई, उनसे मैं बात भी किया कि यार, मैंने बोला वो जोशी साहब इतने बड़े डॉक्टर है, उन्होंने तो मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तो उन्होंने बोले क्या क्या पूछे उन्होंने। मैंने सब चीजें उनको बताया तो वो हंसे और मेरे को एक बात बोले कि वो डॉक्टर समझ गया है कि तू पागल है। यार ऐसी कैसी बात हुई। वो बोले तेरे को लगता है कि ये चीजें यहाँ पे रहना चाहिए, ऐसा उन्होंने चलना चाहिए, लेकिन तेरी मिसेस और तेरे बच्चे हैं, उनके भी एक ना एक व्यक्तिमत्व है, वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी चलाने को देखते, तू हर बार उनकी जिंदगी में क्यों अड़ंगे डालने को देखता। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि मैं जो कर रहा हूँ सब सही है। और जब मैंने वो परफेक्शनिस्ट का अपना ढूंढा तो मेरे को मालूम पड़ा कि वो परफेक्शनिस्ट मेरी कोई खासियत नहीं है, वो मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट है। परफेक्शनिस्ट होना, ए में आने के बाद ये चीज मालूम पड़ी कि परफेक्शनिस्ट होना अपने आप में बहुत बड़ा कैरेक्टर डिफेक्ट है। जिस चीजों को मैं अच्छा मान के चल रहा था वही मेरे साथ जीवन में प्रॉब्लम बन रहे थे। और दोस्तों ऐसा ही कई बार, करीब करीब 9.5 साल तक के मेरे जीवन में यही चलते रहा। मैं एक ही मीटिंग में बैठता था, 12 कदम बोले जाते थे, हर व्यक्ति यहाँ पे बोलता था कि 12 कदम लेना चाहिए। मैं ये सोचते बैठा था ये लेना तो चाहिए, लेकिन कहाँ से लेना कैसे लेना ये कोई नहीं बताता। मेरी 2-3 चीजों को लेके जो हमेशा कंफ्यूज रहा। एक ही मीटिंग में कोई मेरे पहले आए हुए सदस्य शेयर करता था कि मेरा 2 लाख का कर्जा खत्म हो गया, 4 लाख का कर्जा खत्म हो गया। और मैं बैठे बैठे सोचता था कि यार कर्जा खत्म हो गया ये तो बताते, कैसे खत्म किए ये नहीं बताते। और वही सेम चीज मेरे 12 कदमों को लेके चलती थी कि कदम लेना चाहिए लेकिन कैसे लेना चाहिए ये कोई नहीं बताते। क्योंकि मेरे को कभी उस चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं रहा। मेरे को ऐसा लगता ही नहीं था कि मेरे को कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मेरा छुपा हुआ घमंड, मेरा परिस्थिति को देखने का नजरिया, मेरे अंदर का डर, ये चीजें मेरे कैरेक्टर को, मैं उन चीजों को छोड़ना नहीं चाहता था। मेरे को हमेशा ये चीज लगती थी अगर मैं कभी कमजोर पड़ा तो मेरे को दारू के अलावा दूसरे किसी का सहारा नहीं है। और यही कारण था कि मैं उन चीजों से दूर होना नहीं चाहता था। लेकिन दोस्तों ए में आने के बाद हमारे पुराने सदस्य हमेशा बोलते थे कि या तो ए में आना नहीं और अगर आ गए तो दारू पीना नहीं। बहुत बुरी परिस्थिति से वो गुजरना पड़ा। ए में आने के पहले मेरे को अल्सर की बीमारी हुई थी, ए में आने के बाद फिर टीबी भी हो गई। ए में आने के पहले कभी मैंने सेंटर में एडमिट नहीं हुआ था, ए में आने के बाद फिर सेंटर में भी एडमिट होना पड़ा। किराए के मकान में रहता था, ए में आने के कारण खुद का घर बना और उसी खुद के मकान में मैं बेडरूम में, जहाँ पे अभी बैठ के मैं शेयरिंग कर रहा हूँ, उसी रूम में मैं पंखे से लटक के सुसाइड करने वाला था। हर वो चीज बिगड़ती चली जा रही थी लेकिन कहीं तो भी मानने को तैयार नहीं हो रहा था। वो कहीं तो भी वो अहंकार कि मैं देख लूंगा, मैं संभाल लूंगा, मैं कर लूंगा, मेरे जैसा होशियार कोई नहीं है, मैंने हर परिस्थिति अपनी जिंदगी अपने हिसाब से गुजारा हूँ, वो चीज मेरे को अंदर से मानने को तैयार नहीं हो रही थी। और आखिरी चीज, जिस चीज ने मेरा वो घमंड तोड़ा, ए में आने के पहले बीवी के हाथ से मार खाया था मैंने, ए में आने के बाद दोस्तों मेरे लड़के के हाथ से मार खाया। वो सेम सिचुएशन मैंने अपने घर में जो देखा, जो बचपन से देखते आ रहा था। ए में ये बीमारी बताते टाइम बोला जाता है पारिवारिक रोग। उस दिन मेरे 20 साल का लड़का मेरे से हालत में डबल, उसने लोहे की रॉड लिया, 2 रॉड मेरे को मारा, 2 रॉड दीवार पे मारा, 1 रॉड घर की एलईडी पे मारा।
टीवी पे, और अब भी नाटक बंद करते कि नहीं करते, उसने मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकलने दिया। और उस दिन मैं वही पड़ा उसी सोफे पे, वैसा कि वैसे ही पड़ा रहा। उस दिन एक चीज मन में आई कि शकील, अब तूने मर जाना चाहिए। मेरे को ए में आके भी, क्योंकि सारी दुनिया को तो धोखा दे चुका था, एक भरोसा था कि ए में आके मैं सुधर जाऊंगा, और ए में भी लोगों को मैंने सिर्फ धोखा ही दिया था। उस दिन मन में आया कि मैं, शकील अब तूने मर जाना चाहिए। लेकिन एक छोटी सी मन में विश्वास उठा कि कम से कम ए वाले बोलते क्या है, जाके देखो तो। और दोस्तों, उस दिन पहली बार बिना किसी को दिखाने के लिए मैंने एक ही मीटिंग में आना चालू किया। पहले मेरा ऐसा रहता था कि कोई बोलता था कि शकील आज इस मीटिंग में आ जा, तो मैं वहां मीटिंग में जाता था। 7 बजे की मीटिंग है, 7:15 घर से निकलता था। कोई मेरा टाइमिंग नहीं था, कोई कुछ नहीं था। उस दिन पहली बार दोस्तों, मैं खुद से मीटिंग में जाने के लिए तैयार हुआ। वो जो ईमानदारी, अभी हमें आ रहा है, वो रांची वाले भाई ने वो पढ़े भी, कार्यक्रम प्रक्रिया में वो चीज लिखी हुई है। मैंने अपने स्पॉन्सर को फोन किया था कि भाऊ, हाउ इट्स वर्क के वो लाइन लिखी थी कि कुछ ऐसे बदनसीब लोग होते हैं जिनके साथ ये प्रोग्राम काम नहीं करता। मैंने अपने स्पॉन्सर को फोन किया था और बोला, भाऊ शायद वो बदनसीब मैं ही छू। मेरे स्पॉन्सर ने बहुत अच्छी बात बोले थे कि शकील, उसके आगे एक लाइन और लिखी हुई है कि अगर वो भी अपने आप से ईमानदार होते हैं तो उनके जीवन में भी वो बदल आ सकता है। मैं क्या सही में ईमानदारी था क्या? मैं हमेशा दूसरों को, एक कैरेक्टर जो मेरा बहुत बड़ा काम करते रहता था, पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड मेरा, मैं हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहता था। मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, मैं कभी डिसाइड ही नहीं कर पाता था। दूसरे ने, किसी ने बोला चल, तो मैं कहीं पे भी जाने को तैयार, लेकिन मेरा वहां जाना सही है कि गलत है, वो चीज नहीं रहती थी। और दोस्तों, उस दिन से मीटिंग में ईमानदारी से सुनना चालू किया। 3 महीने मीटिंग करने के बाद एक मेंबर मिले और उन्होंने मेरे को एक बात बोले कि शकील, कितने दिन हो गए अभी? मतलब बहुत 3 महीने हो गए। तो बोले अब तो भी प्रोग्राम की तरफ ध्यान दे। और मेरे को उस समय फिर से एक झटका लगा कि ऐसा क्या प्रोग्राम है जो मेरे को नहीं मालूम। क्योंकि बिग बुक मेरे को पूरी मालूम थी, पूरे 12 कदमों पे मैं शेयरिंग करता था, कौन से स्लोगन है, कहाँ क्या है, कई वर्कशॉप अरेंज करता था, कई ग्रुपों में घूम घूम के सर्विस देते रहता था। ना ऐसा क्या प्रोग्राम है जो मेरे को नहीं मालूम। और सही में दोस्तों, मेरे को ये 12 कदमों का प्रोग्राम, 12 कदमों पे किस तरह से काम किया जाता, मेरे को नहीं मालूम था। ये में सबसे पहले आए बराबर एक बात सिखाई जाती है कि सवेरे उठे बराबर अपने ईश्वर से मदद मांगो शराब की दूरी के लिए। मैं कई सालों तक के वो चीज नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा अहंकार ही नहीं मानने देता था। वो जो घमंड था, मैं भूल जाता था, मेरे को याद नहीं रहता था। कभी अगर याद भी आया, अरे हाँ वो बोल रहे थे, हाँ तो फिर अपन ने प्रार्थना कर लेने का। सीरियसली मैंने कभी प्रार्थना नहीं किया था, क्योंकि वो एक स्लोगन, मेरे को एक चीज यहाँ पे सुनने को मिली कि ए में आने के बाद जो ईश्वर को मानता है उसको फायदा होता है, और जो ईश्वर को नहीं मानता उसको भी फायदा नहीं होता। सिर्फ फायदा उसको नहीं होता है जो खुद को ईश्वर मानता। वो कहीं तो भी मैं खुद को खुदा मानने की भूमिका में था। मैं ही सब कर लूंगा, मैं ही सब संभाल लूंगा, जो बीमारी का एक चतुर चालाक पार बोलता है, देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, चाल ढकल जो है, जिंदगी जैसी है चल रही है, कोई उसका सिस्टम नहीं। कहीं तो भी वो चीज को लेके मैंने वो काम करना चालू किया। जब मैंने अपने कदमों पे काम करना चालू किया, पहले कदम में मेरे स्पॉन्सर ने बोला था, 42 साल की उम्र, 33 साल की उम्र में ए में आया था, 42 साल की उम्र हो गई, 42 साल की उम्र तक तूने क्या किया? मेरा पहला जवाब था, भाऊ खुद की मेहनत से पढ़ाई किया, नौकरी पे लगा, पसंद से शादी किया, 20 बच्चे हैं, बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे रहा, खुद का मकान बांधा, गाड़ी घोड़ा ये वो दुनिया भर का बता सकता था मैं। उसने बोला वो नहीं, वास्तविकता बता तेरी जिंदगी में। और वास्तविकता मेरी, जो मैं कभी मानने को तैयार नहीं होता था, उस दिन मेरे को माना। मेरी वास्तविकता, ना कभी खुद मैंने 2 रोटी चैन से खाया, ना परिवार को खाने दिया। मैं इतना होशियार आदमी था कि अपने आप को ही मैंने बर्बाद किया। मेरे चाहने वाले, मेरे से जुड़े हुए लोगों को सिर्फ मैंने तकलीफें ही दिया था।
सिर्फ वो ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मेरी मिसेज भी जॉब करती थी, घर बन गया, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा टूटा नहीं। जब भी बीमार पड़ता था तो कैसे तो भी घर वाले उठा के दवाखाने में एडमिट कर देते थे, इसलिए मैं बचा रहा। नहीं तो मेरा किया हुआ ऐसा कुछ भी नहीं था। ईमानदारी से वो चीज स्वीकार किया। और उसके बाद कहीं तो भी ये का प्रोग्राम जो बोला गया है, अपने से बड़ी शक्ति ढूंढ के, दोस्तों मैंने अपने कुछ नियम बनाया जो मेरे जीवन में बदल लाने के लिए बहुत सक्सेसफुल रहे। मैंने 3 आदमी पकड़ा, मेरे ऑफिस का बॉस, मेरे घर में मेरी मिसेस और मेरे ए का मेरा स्पॉन्सर। सिर्फ मैंने ये 3 लोगों की सुनना चालू किया। सबसे पहला कोई काम अगर मैंने किया तो ये चीज स्वीकार कर लिया कि मैं अपनी जिंदगी हैंडल ही नहीं कर सकता। मैं बीमार आदमी हूँ, मैं किसी के बताए हुए रास्ते पे ही चल सकता हूँ। तो ऑफिस में मेरे को जितना काम बताया जाता था उतना चालू किया। मेरे घर में मेरी मिसेस इतने सालों तक के परिवार चलाते आई है, मेरे घर के डिसीजन उसके हिसाब से लेने लगी। और मेरे ए का, मेरे से जुड़े हुए, जो ए से जुड़े हुए चीजों के लिए मैं सिर्फ अपने स्पॉन्सर के साथ बात करने लगा और उसके बताए हुए रास्ते पे चलने लगा। धीरे धीरे दोस्तों कई तकलीफें आती थी, मन नहीं मानता था, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता, लेकिन वो मजबूरी थी क्योंकि ईमानदारी से एक डिसीजन ले लिया था कि अब अपने मन की नहीं चलाना है। कहीं तो भी धीरे धीरे वो करने के बाद दोस्तों परिवर्तन दिखना चालू हुआ। जो मेरे को लगता था कि ये प्रोग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये कदम पे कैसे काम करूंगा, हर चीज मेरे हाथ से छूट जाएगी, मेरा खुद का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, कहीं तो भी मालूम पड़ा कि वो कुछ नहीं है। जब मेरे को मेरी कमजोरियां समझ में आने लगी, मैं एक डरपोक किस्म का आदमी हूँ, मैं एक स्वार्थी किस्म का आदमी हूँ। कुछ दिन पहले एक मेरे को सुनने को वो चीज मिली, आत्म केंद्रित हूँ मैं। आत्म केंद्रित क्यों हूँ? क्योंकि मुझे अपनी भावनाएं व्यक्त करना नहीं आता। मेरे को किससे कब गुस्सा हूँ, कब मैं खुश हूँ, कब नाराज हूँ, मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं कभी व्यक्त ही नहीं कर पाता। और अंदर ही अंदर घुटते रहता, और वो घुटने के चक्कर में उसको खुन्नस और गुस्से में तब्दील होती जाती। ये चीजें देखा, आज जो चीज भी लगती है, अगर मेरे को कोई चीज अच्छी लगती है तो खुल के मैं तारीफ करता हूँ। अगर मेरे को नहीं लगती कोई चीज अच्छी तो मैं अपना विचार व्यक्त करके साइड में हो जाता हूँ। ये छोटी छोटी चीजें जीवन में चालू किया। सवेरे उठे बराबर ईश्वर से प्रेयर, और रात को सोते समय धन्यवाद, और दिन में 10 बार, 20 बार, 50 बार सिर्फ ऊपर वाले को धन्यवाद देते रहता हूँ कि आज मेरे जीवन में वो हुआ। वो एहसास मेरे अंदर में जागरूक रखता हूँ कि कोई तो भी शक्ति है। अगर मेरे को मानना रहता तो पहले ही मेरे साथ बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन कहीं तो भी वो शक्ति ने आज मेरे को जीवन रखा, तो मेरे जीवन में आगे कुछ अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों ये करते करते एक विश्वास मन में पैदा किया कि जो भी होगा, आज मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, ऊपर वाला मेरे साथ है, जो भी होगा मेरे साथ अच्छे ही होगा। आज कुछ गलत भी हो रहा है तो उसका भी परिणाम आगे अच्छा ही होने वाला है। सिर्फ मेरे को वो रास्ते से दूर रहना है। मेरे फिर से वही कैरेक्टर, वही दिखावापन, फिर से वही पुराने दोस्तों के साथ में बैठ के अपना अहंकार दिखाना, फिर से कहीं तो भी वो लालच, इसका पैसा मिल जाए, उसका पैसा मिल जाए, ज्यादा ओवर टाइम मिल जाए, ज्यादा कार्य कर लो, वो सारी चीजें मैंने छोड़ा। और दोस्तों आज वो चीजें देख रहा हूँ कि एक एक दिन के हिसाब से जब मैंने वो स्टेप पर काम किया, अपने स्पॉन्सर के साथ बैठ के एक एक चीजें सीखना चालू हुए, बिग बुक में क्या क्या लिखा है। पहले सिर्फ मैं शेयरिंग करने के लिए वो बिग बुक के वाक्य लिखता था, लेकिन आज वो एक एक वाक्य किस तरह से मेरे जीवन में काम करता है। आज एक वाक्य जो यहाँ पे बिग बुक में लिखा था वो आज भी, कि खुद की इच्छा पे चलाया गया जीवन कभी सफल नहीं हो सकता, वो मैंने अपना अंडरलाइन करके रखा हूँ। आज अपनी इच्छा नहीं चलाना, मेरे को कहीं तो भी वो इच्छाओं से, जो अपने मन की उल्टी सीधी हरकतें, उनसे बाहर निकल के वास्तविकता में जीना है। दोस्तों आज ईमानदारी से वही कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ज्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ, आज करीब 2.5 साल के करीब मेरे को टाइम हुआ है, लेकिन जीवन में इतना सुंदर परिवर्तन आज मैं सोच भी नहीं सकता था। आज वही परिवार है, वही मिसेस, वही बच्चा, हर चीज वही, वही मेरे ऑफिस के लोग हैं। कहीं तो भी देख के उनको भी लगता कि यार ये ऐसा कैसे हो गया, जो ये एक चमत्कार की बात करती है कि इसका कैसा हो था और अब ये कैसा हो गया। वो परिवर्तन कहीं तो भी इस प्रोग्राम पे चलने के कारण आया है। आज मैं दूसरों को दिखाने के लिए एक ही मीटिंग, एक ही प्रोग्राम के नहीं करता,
मेरी ज़रूरत है, मैं एक बीमार आदमी हूँ और मेरे को इलाज के लिए वो चीज़ें करना ज़रूरी है। आज वो ईमानदारी से कर रहा हूँ दोस्तों, इसलिए आज के दिन शराब से भी दूर हूँ और जो भी जीवन में कम-ज़्यादा होते हुए भी एक शांतिपूर्वक जीवन जी रहा हूँ। मैं फिर से आप सभी का धन्यवाद देता हूँ कि मेरे अनुभव रखने का मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।